Very good evening to everybody. So today we are here to study about the pair of linear equations in two variables. Linear equations को two variables में किस तरीके से लिखते हैं, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Let's begin it. सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमको जो फॉर्मेट होता है दैट इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये आपका लाइन का एक इक्वेशन होता है. ठीक है, लाइन का इक्वेशन है. लाइन का इक्वेशन क्या होता है? कभी भी कोई भी स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है. ठीक है, वेयर a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स एंड x एंड y आर वेरिएबल्स. ओके, नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब हमारे पास इक्वेशन है पर पेयर में है, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस है, राइट? तो हमारे दो इक्वेशन कैसे होंगे? द फर्स्ट इक्वेशन विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. आपके दो इक्वेशंस होंगे जिसमें फर्स्ट इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. क्योंकि x और y आपके दोनों में वेरिएबल्स होंगे पर आपके कांस्टेंट्स हमेशा अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस. ठीक है, अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो देयर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस. टाइप्स ऑफ लाइंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस है. ओके, ओके, फर्स्ट टाइप होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, सेकेंड टाइप है आपका पैरेलल लाइंस और थर्ड स्टेप है आपका कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, तो आपके जो टाइप्स ऑफ लाइंस है वो थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस होंगे, जिसमें पहला होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरा होगा पैरेलल लाइंस, तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस. और इस पर्टिकुलर लाइन से जुड़ा हुआ है आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. क्योंकि हम जब भी x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. तो मैं आपको इसका प्रॉपरली डायग्राम बना के बताऊंगा कि ये टाइप्स ऑफ लाइंस इन डिटेल में क्या होता है. ठीक है, now I have made a tabular form between intersecting lines, parallel lines and coincident lines. अब मैं आपको तीनों का डायग्राम बना के बताऊंगा कि अगर पेयर ऑफ लाइंस दोनों के दोनों इंटरसेक्ट होते तो कैसे होते. तो ये होता आपका पहला लाइन, ठीक है, और ये होता आपका दूसरा लाइन, ऐसा. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों लाइंस जब जुड़ेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट है ये आपका सॉल्यूशन होता है. ठीक है, जब भी दो लाइंस आप जब ड्रॉ कर रहे हो और आप उसमें ये देख रहे हो कि कितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हमेशा याद रखना इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन. ओनली वन सॉल्यूशन मींस x और y की ओनली वन वैल्यूज होती है. ठीक है, और इनको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. जब भी कोई चीज हमारा सिर्फ एक होता है तो वी कॉल इट एज यूनिक सॉल्यूशन. वी कॉल इट एज यूनिक सॉल्यूशन. और हमारा एक कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का. आपको पता है कि इक्वेशन के लाइंस क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये जब आपके लाइन सेगमेंट्स होते हैं तो इस इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? आप क्या करिएगा, a1 अपॉन a2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज आप निकाल लीजिए इक्वेशन से. a1 अपॉन a2 को निकालिए डिवाइड करके एंड b1 अपॉन b2 को निकालिए. यू मे सी दैट they are never equal to each other. They are never equal to each other. So this is the condition of unique solution.
पता कैसे करें कि एक पर्टिकुलर लाइन, इक्वेशन देख के कैसे पता लगाएं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो आप क्या करिए, उसका a1/a2 b1/b2 निकालिए। दोनों अगर नॉट इक्वल मिलता है, एक दूसरे के इक्वल नहीं मिलता है, तो ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाते हैं। ठीक है। अब सेकंड केस आता है पैरेलल लाइंस, जिसमें आपका एक लाइन ऐसा बना हुआ है लाइक दिस, एंड सेकंड लाइन आपका ऐसा बना हुआ है। अब आप देखिए, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन। एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इट हैज नो सॉल्यूशन। और अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो इसका कंडीशन होगा, आप a1/a2 b1/b2 निकालिए, ये आपको बराबर इक्वल मिलेगा। बट द मोमेंट आप c1/c2 निकालेंगे, ये अगेन आपका नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो a1/a2 will be equal to b1/b2, but that will not be equal to c1/c2. Now coming to the third part of this particular type, okay? और थर्ड पार्ट होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है ये आपका एक लाइन है ऐसा, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन आपका इसी के ऊपर रहेगा एज इट इज, ओवरलैप करके, ये देखो ऐसा। सी, एक के ऊपर एक लाइन है, ये है दो लाइन, आपको दिख रहा है एक लाइन, बट रिमेंबर देयर आर टू लाइंस इन इट एंड देयर आर ओवरलैपिंग इन इट। तो ये क्या हो रहा है, इसमें प्रॉपरली ओवरलैप कर रहा है। ठीक है। अगर ओवरलैप कर रहा है मतलब समझो कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दे हैव मेनी सॉल्यूशंस, दे हैव मेनी सॉल्यूशंस, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और अगर इसके कंडीशन की बात करें तो इसका कंडीशन है, जब आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हो, ये पूरा का पूरा एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। इफ ऑल a1/a2 b1/b2 c1/c2 आर इक्वल, देन द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और वो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाता है। ठीक है। दिस इज द नोट्स, प्लीज नोट डाउन। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम पता कैसे लगाएं, हाउ टू डिटरमाइन दैट अ लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको सपोज एक दो पेयर ऑफ लाइंस ऐसा दिया हुआ है, 3x + 4y - 12 = 0, ये एक लाइन है। ठीक है। और अगला दिया है 5x + 10y - 8 = 0, ये दो लाइन से आपके। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल कंपेयर दिस विथ a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इस इक्वेशन को पहले लाइन से कंपेयर करोगे और एक इक्वेशन को दूसरे लाइन से कंपेयर करोगे। तो जब आप कंपेयर करोगे, आपको a1 की वैल्यू मिल गई 3, b1 की वैल्यू मिलेगी 4, c1 की वैल्यू मिलेगी -12, whereas a2 की वैल्यू मिलेगी 5, b2 की वैल्यू मिलेगी 10 और c2 की वैल्यू मिलेगी -8। तो अब सबसे पहले a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप a1/a2 निकालिए, आपको क्या मिल रहा है 3/5। उसके बाद आप b1/b2 निकालिए, तो आपको क्या मिल रहा है 4/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2/5। यू कैन क्लियरली सी दैट a1/a2 3/5 है और b1/b2 2/5 है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। तो जैसे ही आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि दे हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ओके। अब आता है नेक्स्ट, मान लो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन 5 के जगह इसको 6 कर देते। ठीक है। अगर ये 6 है, देखिए कि यहाँ पे
जो आपका 3/5 है, ये आपका 3/6 हो जाता, और मैं इस 8 को, इस 10 को 8y कर लेता हूं। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो ये b1, अब देखिए 3/6 में अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1/2, और 4/8 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1/2। मतलब a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है। जैसे ये दोनों इक्वल आ जाते हैं ना, तब आप क्या करो, c1/c2 को चेक करो। तो c1/c2 कितना आ रहा है, -12/-8, माइनस माइनस कट गया, 4 3 जार 4 2 जार, तो 3/2। मतलब कि ये क्लियर बोल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2 है। दैट मीन्स ये आपका सेकंड कंडीशन है, दैट इज दे आर पैरेलल लाइंस एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता कि ये -8 की जगह ये -24 होता, ठीक है, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो a1/a2 आपको 1/2 मिलता, b1/b2 भी 1/2, और c1/c2 नीचे अगर -24 होता तो ये भी आपका 1/2 आ जाता, 1/2 आता। मतलब कि c1/c2 भी a1/e2 और b1/b2 तीनों इक्वल होते। तो इस कंडीशन को देख के वी कैन से दैट दे आर कोइंसिडेंट लाइंस एंड दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो।